वेरी 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 गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो मुझे आप लोगों को क्लियर आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग। यस, चलो बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ऑल परफेक्ट, ऑल डन। चलो बढ़िया। नाउ ओके, तो आप में से बहुत बच्चे ये सोचते होंगे सर पवन सर आने का समय था, आप कहाँ से आ गए सर? बीसीके का लेक्चर होने वाला था, अकाउंट्स का लेक्चर कहाँ से आ गया सर, है ना? तो ये सवाल मन में बहुत बच्चों के हैं, आई नो। पवन सर ने एक वीडियो भी डाला है ग्रुप पर। उसके अलावा मैं भी आपको बता दूं कि सर देखो बेटा, कुछ 4 दिन की बात है, आज 26 तारीख है, 31 जुलाई तक टिल 31 जुलाई थोड़ा सा मैंने और पवन सर ने शेड्यूल इंटरचेंज किया हुआ है। हम अब से कुछ दिनों के लिए मिलेंगे इवनिंग में एट 9 o'clock, 9:15 के आसपास पकड़ लो, क्योंकि ऑफिस से आने में थोड़ा सा समय लगता है। 9 o'clock नहीं कहूँगा, 9:15 को हम मिलेंगे। मॉर्निंग 8 o'clock आपको पवन सर मिलेंगे, मॉर्निंग 8 o'clock आपको पवन सर मिलेंगे, ठीक है? पवन सर मिलेंगे आपको मॉर्निंग 8 o'clock। यस, वेरी गुड, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? पक्का पक्का बोलो। पक्का बोलो। देखो बहुत बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं बेटे, सबसे पहला काम है लाइक ठोकने का। सबसे पहला काम है लाइक ठोको, सबसे पहला काम लाइक ठोको, ठीक है? और देखो बहुत से बच्चे बेटे क्लासेस से रिलेटेड कैसे ज्वाइन करना है, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इससे रिलेटेड बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक नंबर, इस नंबर पर, इस दिए गए नंबर पर, अगर इस दिए गए नंबर पर अगर हम इस दिए गए नंबर पर अगर हम कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, तो आपको मनचाही जानकारी मिल जाएगी बेटे, आपको मनचाही जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? ये वाला लेक्चर आज का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। पूजा मैम कौन है? काजल मैडम है वो, है ना? गरिमा अग्रवाल मैंने एक बार पढ़ लिया, 4 बार एक ही सवाल डालोगे तो उसकी झट से उस पर जाऊंगा ऐसा नहीं है बेटे, हैं? चलो सबसे पहले जहां जहां लिंक शेयर करनी है फटाफट कर दो। अरे सोहन क्या कर रहे बेटे, अभी आपके लिए तुमच्यासाठी काय पण, आपके लिए बात है क्या बेटे? चलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो और किसी के मन में कोई सवाल है तो आप, जो मैंने ऑफिस का ये जो नंबर दे रखा है बेटे, ऑफिस का ये जो नंबर दे रखा है, इसके ऊपर अगर आप जानकारी पाने के लिए, अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। देखो बेटे रात को 2 बजे फ़ोन मत करना, उस पर कोई सेंस नहीं बनता। डन कर दिया? ठीक है, डन कर दिया, वेरी गुड। चलो कहाँ कहाँ लिंक शेयर करनी है शेयर कर लो भाई साहब, कहाँ कहाँ लिंक शेयर करनी है कर लो। आपके ग्रुप पर टाइमिंग्स के सारे अपडेट आ जाएंगे बेटे, मैं डलवा देता हूँ आज ही, कल सुबह सुबह ही डलवा दूंगा, ठीक है?
यस, चलो बढ़िया, सब लोग आ गए हैं क्या? तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर सब आ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो सॉल्व करना पेंडिंग है, 2 भी अपना पेंडिंग है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 जो था, मशीन 10 लाख एस्टिमेट यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू 10 years 120, द मशीन वॉज पुट टू यूज 1 Jan। ये भी नॉर्मल सम है, ये भी बाद में सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। ये इलस्ट्रेशन 4 में किसी को डाउट है क्या? बोलो। गरिमा को इलस्ट्रेशन 4 में डाउट था या 5 में? किस में था? गरिमा कहाँ चली गई? गरिमा का इलस्ट्रेशन 4 में डाउट था। इलस्ट्रेशन 4 में आ जाओ, सब लोग आ जाओ इलस्ट्रेशन 4 में, सब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। आ गए क्या सब? अच्छा एक मिनट रुको, मैं अपना कैलकुलेटर लेना भूल गया, कैलकुलेटर ले लेता हूँ मैं अपना। ठीक है चलो, ठीक है। चैप्टर चल रहा है बेटे डेप्रिसिएशन, ओके ठीक है। एंड जो नए बच्चे ज्वाइन हुए, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। सर से मेरी जब वैसे बात हुई है, 1 अगस्त से एक और बैच चालू होने वाली है आपके लिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके अच्छा, जितने भी नए नए बच्चे हैं पहले फटाफट लाइक ठोकेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मेरे पास कैलकुलेटर भी आ चुका है, मेरे पास मेरा लैपटॉप आ गया है, मेरा मोबाइल भी है मेरे पास, सब कुछ रेडी है। लेट अस बिगिन। आ जाओ। ओके बेटे ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटे, डेप्रिसिएशन के ये वाले मेथड हमने आज सुबह के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखे थे। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब यहाँ पे हमने देखा है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने सॉल्व देखा SLM मेथड, WDV मेथड, SLM मेथड एंड WDV मेथड, ये 2 मेथड देखे हमने, SLM WDV, ये मैंने साथ साथ पढ़ाए थे आपको। इसके अलावा एक और मेथड था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ईयर्स मेथड, एंड फिर हमने 3 और मेथड देखे थे जो प्रोडक्शन बेस्ड मेथड होते हैं, जो एक है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आर मेथड एंड डिप्लीशन मेथड, बराबर, जिसमें तीनों में फॉर्मूला सेम है, तीनों के फॉर्मूला सेम है। पुराने भी आए हैं, नए भी आए हैं, बट सभी नहीं आए हैं ना, पुराने भी जो अपने फिक्स वाले उतने ही आए हैं गरिमा जी। तो मेरा ये कहना है कि नया है या पुराना है, कौन आया है कौन नहीं आया है, इस पर ध्यान कम देते हुए हमको कितना समझ में आ रहा है कितना समझ में नहीं आ रहा है, हम कितना ग्रास्प कर पा रहे कितना नहीं कर पा रहे, हमारी पढ़ाई कितनी हो रही नहीं हो रही, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अपना अटेम्प्ट क्लियर होगा। क्या कहना है तुम्हारा? मतलब ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्जी। वो भी न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नवंबर में एग्जाम देने वाले, नवंबर में नहीं बेटे, एग्जाम आपकी दिसंबर में होने वाली है, पहली बात, बराबर। आ जाओ, लेट्स अंडरस्टैंड अगेन। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन यूनिट मेथड हो या आर्स मेथड हो या डिप्लीशन मेथड हो, तीनों में फॉर्मूला सेम था बेटे, तीनों में फॉर्मूला सेम था, है ना। क्या था सर? कॉस्ट था माइनस रेसिडुअल वैल्यू था, है ना। हमारे तरुण कुमार जी ने पूछा था कि इसमें तो साला रेसिडुअल वैल्यू ही नहीं दिया है, हम क्या करें,
और का करे, काहे घबराते हो, कुछ नहीं करना है तुमको, हैं। कास्ट दिए है अगर 1,00,000 हैं और रेसिडियल वैल्यू नहीं ना दिया है तो -0 करेंगे, यही आ जाएगा आपका कॉस्ट माइनस रेसिडियल वैल्यू। काहे घबराते हो, हैं, बराबर है, ठीक है। आ जाओ, अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 30 लाख रुपीज कॉस्ट दिया है, 2 लाख रुपीज क्या दिया है, क्या दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है। तो हम क्या करेंगे, 30 लैक्स माइनस 2 लैक्स विच कम्स टू 28 lakhs, right? This is your depreciable value. This is your depreciable value. Depreciable value. Bindu Jaiswal, you are not late. You are late. ठीक है, यहां तक क्लियर है। 28 लाख रुपए अपना डेप्रिशिएबल वैल्यू आया है। और इनका कहना है कि फर्स्ट 1 to 3 ईयर्स में हमारा एक्चुअल आवर्स कंजम्पशन है 3000 आवर्स, बराबर है 3000 आवर्स। तो मैंने क्या किया, 28 लैक्स डिवाइडेड बाय 24,000 आवर्स इंटू 3000 आवर्स। तो देखो कितना आता है, 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 3000 विच कम्स टू बराबर है 3,50,000। सर हमारा तो 3,49,999.9999999 आ रहा है सर, आपका ऐसे कैसे आ गया? अरे बेटे राउंडिंग ऑफ, उसमें +1 कर दो, आ गया देखो 3,50,000, बराबर बराबर। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर सबको? तो पहले 3 साल में आपका डिप्रिसिएशन बनेगा 3,50,000, पहले 3 साल में आपका डिप्रिसिएशन बनेगा 3,50,000। क्लियर यहां तक? सिंपल। सेम थिंग अगेन वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 24,000 इंटू 2,600 रुपीज। तो कितना आएगा अमाउंट, 3,03,333.33, जो भी आए याद रखना है, 3,03,333 हमने वैल्यू ले लिया जो डिप्रिसिएशन होने वाला है फॉर द ईयर 4, 5 एंड 6। फिर हम बात करेंगे आखिरी ईयर का, फिर से सेम थिंग, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 2600 विल मल्टीप्लाई बाय 1800। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या? हाँ बेटे आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए। यह वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, पूछा जा सकता है, बिंदास पूछा जा सकता है। पालक पटेल क्या क्वेश्चन? अरे बेटे राउंडिंग ऑफ है ना बेटे यार, अभी ये वाले क्वेश्चन भी आप पूछेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे तो कैसे होएगा बेटे, बोलो मुझे। राउंड ऑफ किया ना बेटे, वो ऐसे अच्छा लगेगा कि आपको ऐसे यहाँ पे लिखूंगा 3,49,999 रुपीज, राउंड ऑफ है ना, 1 रुपये ऐड करते ही है। अगर आप दुकान में भी जाते हो कहीं पे, अगर सेल लगी है दुकान में 399, 499, 899 भी बोलते हैं, तो 1 रुपया कोई देता नहीं वापस। हाँ अगर आप झगड़ालू नेचर के हो तो शायद दे भी दे। क्लियर है यहां तक सबको? गरिमा जी 4 बार आपने सेम सवाल पूछा था, क्या आपका सवाल के जवाब, आपके मन में जो शंका थी उसका निरसन हुआ है क्या? बोलिए, आपके मन में जो शंका थी उसका निरसन हुआ है क्या? बॉक्स नहीं बोल, हाँ बेटे बॉक्स, एक तो बॉक्स बोलना बंद करो, ये टेबल है, टेबल, बॉक्स नहीं है, टेबल है, ठीक है। हाँ ऐसा बॉक्स ही बनाना है, ऐसा बॉक्स नहीं भी बनाना है तब भी अगर आप आपके तरीके से लिखना चाहो तो आप आपके तरीके से टेबल फॉर्मेट में लिख सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 5, आई होप इलस्ट्रेशन नंबर 5 का कैलकुलेशन भी आपको जम गया था, सेम ही था, बोलो हाँ या ना? इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करने की जरूरत है क्या, मुझे बोलो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करने की जरूरत है क्या, मुझे बोलो जल्दी। पेपर हिंदी में आता है, तो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो बेटे पेपर हिंदी में आएगा, अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया है तो इंग्लिश में आएगा। इलस्ट्रेशन 5 में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ू। इलस्ट्रेशन 5 में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं मैं।
ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसी क्वेश्चन में किसी को डाउट था सर इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया है तो क्या हुआ, चलता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय, सॉरी 1 लाख नहीं है वो, 1 करोड़ है वो, डिवाइडेड बाय 2 lakhs इंटू 2 लाख टन्स इंटू 2000, तो 2017 का आपका डिप्रिसिएशन रहेगा 1 लाख रुपए। ठीक है, 10,000 है अगर तो 5 लाख रुपए, 2019 में कितना है, इंटू 15,000, 7,50,000 रुपये इज योर डिप्रिसिएशन। बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो क्लियर है यहाँ तक। 10,000 नहीं रे सोहन, 1 लाख है, 1 लाख। बोलो क्लियर यहाँ तक, ये सिंपल था सर, यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, अभी मत बनाओ, बाद में बनाओ, संयम रखो। चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5 एंड 6 क्लियर है क्या, बोलो। तो मैं अगले मेथड पे जा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 4, 5, 6 क्लियर है क्या, बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। इलस्ट्रेशन 4, 5, 6, इलस्ट्रेशन 4, 5, 6 क्लियर है तो बोलो, आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट मेथड, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द लेक्चर एज वेल एज डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय अदर्स। We are moving towards a very important concept। ठीक है, ठीक है, आऊंगा सोहन, आऊंगा उस पर आऊंगा मैं। क्वारी लीज क्या होता है ना बताऊंगा। क्वारी का लीज ना, बट लीज क्वारी का मतलब क्या, क्वारीज मैंने लिखवाया था आपको एग्जांपल में, माइंस एंड क्वारीज। तो क्वारी हुआ तो लीज पर लिया है हमने। देखो सरकार कभी भी अपनी ज़मीन आपको बेच नहीं देती है। सरकार को अगर कोल मिलता है तो वो एक्सटेंशन वालों को देती है, फिर 90 साल के लिए ज़मीन आपकी, तो उसके ऊपर आप हमको लीज भरो, ऐसे। ठीक है, आ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नो वन विल डिस्टर्ब ईच अदर, नो वन विल गेट डिस्टर्ब्ड बाय अदर्स। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टेक नाउ। देखो लिखेंगे यहाँ पर, जब मैं बोलूँगा लिखना नहीं है तब लिखना बंद कर देना। अपने को समझ में आया? अभी फिलहाल लिखो मेरे साथ। हम देखने जा रहे हैं क्या, मेथड्स फॉर अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। देखो एक बार फिर से याद दिला दूं मैं आपको, यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था आपको, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पर क्या लिखवाया है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर यहां तक? कौशल मित्तल, लीज का काम अभी ब्रॉड में बताने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं नहीं। तो भी फिलहाल जितना जो ज़रूरी है उस पर हम ध्यान देते हैं, फिर वो लीज वाले कॉन्सेप्ट को ब्रॉड में समझेंगे। ठीक है, ज़रूर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। राहुल यादव, अगर आपके पास बुक है, बुक निकालो, प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, आ जाओ। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। देखो बेटा यहाँ पर बेसिकली देर आर टू मेथड्स। हाउ मेनी मेथड्स सर? टू मेथड्स। अरे ये कब हुआ? जब होना तो हो गया रे, ध्यान दो अभी। ये कब हुआ ध्यान दो। यहां पर मैं कहूंगा एसेट मेंटेन्ड एट WDV, एसेट मेंटेन्ड एट WDV। और दूसरा मेथड है एसेट मेंटेन्ड एट कॉस्ट। एसेट मेंटेन्ड एट WDV एंड एसेट मेंटेन्ड एट कॉस्ट। क्लियर यहां तक? अब एसेट मेंटेन्ड एट WDV एंड एसेट मेंटेन्ड एट कॉस्ट, ये दोनों में फर्क समझना हमें। ठीक, अब यहां पर देखो ये मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात जब कर रहे हैं ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें, अब मैं आप यहाँ पे आपको अकाउंटिंग एंट्रीज भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज भी समझाने वाला हूँ। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे होती है वो भी समझाऊंगा। यहां तक लिख लिया सबने? यहां तक लिख लिया सबने, है ना? अब सबसे पहली एंट्री परचेज ऑफ एसेट। सर एसेट परचेज करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात है क्या बेटे? बहुत बड़ी बात है क्या बेटे? नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है सर, सीधी सीधी बात। फिर लिख कर रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और वेंडर, अगर आपने क्रेडिट पे लिया होगा तो। ठीक, यहां पर एंट्री क्या आएगी सर? यहां पर एंट्री सेम आएगी बेटे, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और वेंडर। ठीक है, यहां तक क्लियर? ध्यान से सुनो। 100 100 100 100 एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं अपने, हमको समझ में आएगा इसीलिए। सेकेंड एंट्री चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मान के चलते हैं SLM मेथड हम फॉलो करने वाले हैं। SLM मेथड से मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, 10% डेप्रिसिएशन है, 10 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, मेथड मैंने SLM चूज कर लिया कैलकुलेशन का, अकाउंटिंग के ये दो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं उसी के बेसिस पर। ए वेंडर का एग्जैक्ट मीनिंग, अरे वेंडर मतलब क्रेडिटर रे, सप्लायर जिससे हमने परचेस किया है। हाँ अनमोल, आपको कैश पसंद है तो आप कैश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कैसे है ना, मोदी जी की नजर कैश ट्रांजैक्शन पे बहुत है, इसलिए मैं बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। अपन साफ सुथरे चरित्र के इंसान है, बैंक से ट्रांजैक्शन करते, कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, एक्सपेंस है, तो आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। हाँ सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10 रुपए। अब यहां पर आप क्रेडिट करेंगे किसको? टू एसेट 10 रुपए, टू एसेट 10 रुपए। बोला तो क्लियर सबका? यहां पर जब मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री करूंगा तो डेप्रिसिएशन तो बट ऑब्वियस डेबिट होने वाला है सर, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है, वो आपका लॉस है, बराबर है। बट यहां पर मैं एसेट को क्रेडिट करने के बजाय, यहां पर मैं एसेट को क्रेडिट करने के बजाय मैं क्या करने वाला हूं? मैं क्रेडिट करूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 10 रुपए। किसको क्रेडिट किया मैंने? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको मैं हाईलाइट करता हूं यहां पर, यही फर्क है इसमें, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर। ठीक है, यही बेसिक फर्क है यहां पर डेप्रिसिएशन का। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद क्या करेंगे सर? देखो ध्यान से, यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया सर,
ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। यहां पर एंट्री क्या आएगी सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बोलो क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक सबको? आई होप यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। बराबर, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंट्री, जो पहली एंट्री हुई है आपके एसेट परचेज की, उसके अलावा बाकी की जितनी एंट्रीज होंगी ये हर साल रिपीट होंगी, ये हर साल रिपीट होंगी। तो सर ये दो अलग अलग मेथड जो है ये क्यों है सर? समझ में नहीं आ रहा, इसका जरा थोड़ा सा कारण थोड़ा सा डिटेल में समझाइए सर, डिटेल में। आएगा ना नंदिनी जी? देखो यहाँ पे अब एसएलएम मेथड है या डब्ल्यूडीवी मेथड है उसका कोई संबंध नहीं बेटे। एसएलएम मेथड है या डब्ल्यूडीवी मेथड है उसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर अकाउंटिंग की बात चल रही है। आप एसएलएम से कैलकुलेट कर लो या डब्ल्यूडीवी से कैलकुलेट करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की। आपने अगर डब्ल्यूडीवी से कैलकुलेट किया तो डब्ल्यूडीवी वाला डिप्रिसिएशन ले लो, एसएलएम से कैलकुलेट किया एसएलएम से ले लो। प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, मशीनर मेथड है, डिप्लीशन मेथड है, जो मेथड है वहां पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का वहां पर आप कैलकुलेट कर लो। वहां से कैलकुलेट करके जब यहाँ पर आप अकाउंटिंग में आएंगे तो अकाउंटिंग करते समय ये दो अलग अलग अकाउंट्स है बेटे, ये दो अलग अलग मेथड्स है, दो अलग अलग चीजें है बेटे। अकाउंटिंग अलग चीज है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलग चीज है। ठीक ठीक है, आ जाओ अब यहां पर देखेंगे हम फर्क क्या पड़ता है सर, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है हमको ये समझना है सर। दोनों में फर्क देखो, मान के चलते हैं ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है। अब ध्यान से सुनेंगे यहां पे सब लोग। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एसेट। बैलेंस शीट में आपका पहले साल में एसेट दिखेगा 100 रुपए में, जिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहले साल में 10 रुपए, एसेट का वैल्यू हुआ 90। बराबर है सर? हाँ सर बराबर है। यहां तक यहां पर फिर से देखो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, यहां पर मैं लिखता हूं एसेट, 100 रुपए का एसेट, उस पर हमने चार्ज कर दिया सर डेप्रिसिएशन 10 रुपए, एसेट का वैल्यू हुआ 90। बट यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लिखूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर यहां तक सबको? अब सेकेंड ईयर में जब मैं आऊंगा तब यहां पर वैल्यू आ जाएगी एसेट की 90, है ना। देखो पहले ईयर में आपने एसेट को डेबिट किया 100 से और क्रेडिट किया 10 से, तो ईयर एंड में आपका बैलेंस कितना बचेगा? क्लियर? तो एसेट का वैल्यू आपका 90 हो गया। अगले साल आपने फिर 10 रुपए का डिप्रिसिएशन लगाया, 80 रुपए। ईयर 3 में आपका फिर से डब्ल्यूडीवी है 80, 10 रुपए का डिप्रिसिएशन लगाया, डब्ल्यूडीवी हुआ 70। तो यहां तक क्लियर? बोलो यहां तक क्लियर? डेप्रिसिएशन ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा ये आगे की बात है बेटे, आगे समझेंगे, इस पे चिंता मत करो। क्लियर यहां तक? अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। यहां पर एसेट का वैल्यू कितना रहेगा? 100। सर 90 आएगा ना सर, 100 कैसे? एसेट का वैल्यू 100 ही रहेगा बेटे। यहां पर कहीं पर भी एसेट को मैंने क्रेडिट किया है क्या? एसेट को मैंने क्रेडिट किया है क्या? एसेट को मैंने क्रेडिट नहीं किया।
एसेट को मैंने क्रेडिट किया है क्या? एसेट को मैंने क्रेडिट किया ही नहीं। अच्छा, एसेट को क्रेडिट नहीं किया आपने, तो एसेट का वैल्यू 100 ही है क्या? हाँ सर। अब अगले साल मैंने फिर से ये सेम डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन जो है ये 10 ईयर हर साल क्लोज हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट एवरी ईयर क्लोज होता है। ये क्लोज कैसे होता है, ओपन कैसे होती है एंट्री, ये सारी चीजें सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट में बताऊंगा आपको मैं। क्लियर? नाउ अगले साल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 20। देखो इसमें है पिछले साल का 10 रुपया प्लस करंट ईयर का 10 रुपया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बैलेंस आएगा 20, ये आ गया 80। अगले साल फिर से एसेट की वैल्यू दिखेगी आपको 100, बट तीसरे साल का डेप्रिसिएशन में 3 साल के डेप्रिसिएशन, पहला साल, दूसरा साल प्लस करंट ईयर तीसरा साल, 30 रुपीज का टोटल डेप्रिसिएशन आएगा। आपका एसेट दिखेगा कितने रुपए में? यहां पर नेट दिखेगा 70 में। सर नेट अगर आप आंसर फाइनल आंसर देखो तो सेम है सर, सिर्फ जो ऊपर का ग्रॉस अमाउंट है वो बदल रहा है सर। तो फर्क क्या पड़ा सर अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन में? ये डेप्रिसिएशन के जो अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, इसमें फर्क क्या पड़ा सर? फर्क कुछ पड़ा क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ा। आपको क्या लगता है? ये दोनों देख के आपको फर्क क्या लग रहा है? देखो बोलो। मेथड के नाम में ही उसका आंसर छुपा हुआ है बेटे, मेथड के नाम में ही उसका आंसर छुपा है, जो मैंने सवाल पूछा है अभी आपसे। ऐसे एब्सर्ड आंसर मत दो, बिजनेस के लिए कोई मेरिट होगा। आपको क्या लग रहा है, आपके मन में क्या है, आप वो बोलो। एक्चुअल आंसर क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, बराबर है ना? तो आपके मन में क्या लग रहा है आपको वो बताओ। ऐसे मतलब जो मन में लग रहा है वो बताओ, ऐसे एब्सर्ड आंसर मतलब ऐसे आधे अधूरे आंसर मत दो। हाँ, एसेट की वैल्यू में एक में चेंज है एक में नहीं है, वेरी गुड, क्लोज इनफ। बट उसका क्या फर्क पड़ रहा है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है वो बोलो मुझे। मीनल मुझे बोलो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? ठीक है, एक में रिजर्व तैयार हो रहा है, एक में कोई रिजर्व तैयार नहीं हो रहा है, डायरेक्ट चार्ज हो रहा है, ये भी ठीक है। अकाउंटिंग में अलग दिखेगा। अच्छा आप पूछ रही थी गरिमा जी, ओके ठीक है कोई नहीं चल प्रोविजन बढ़ रहा है, ठीक है ओके। नंदिनी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ध्यान से सुनो मेरे बात बच्चों। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो एसेट है, यहां पर हर साल आपका एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। क्लियर? अब अगर मान के चलो मैं एक पर्सन हूं जो ये कंपनी की बैलेंस शीट देख रहा हूं, मैं बैलेंस शीट देख रहा हूं 3rd ईयर में, मुझे पिछला कुछ भी नहीं पता, तो एसेट का वैल्यू कितना है 80। अच्छा, इनका एसेट का वैल्यू इस ईयर के स्टार्ट में 80 था, इस ईयर में इन्होंने 10 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, इनका एसेट का वैल्यू बचा है 70। ओके, बट द सेकेंड मेथड वुड गिव मी मोर क्लियर पिक्चर। हाउ? वेट, आई एम लुकिंग एट दिस बैलेंस शीट, सो अकॉर्डिंग टू मी, ओहो मुझे पता है कंपनी जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करे। सर कैसे पता चला? यहां पर देखा ना मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा है, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है। और कंपनी लॉ मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम कंपनीज यही मेथड फॉलो करती है, टू गिव अ मोर क्लियर एंड मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर हमें यह समझ में आता है कि भाई साहब कंपनी ने जब एसेट परचेज किया था वो 100 में था, यानी कि आज भी 3 साल बाद भी मुझे पता चलेगा कि कंपनी के एसेट का हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या था, कंपनी के एसेट के हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या था, ये मुझे आज भी पता है। और कंपनी ने आज तक का डेप्रिसिएशन लगाया है 30 रुपीज और आज की उनके एसेट की वैल्यू है 70। तो मतलब देखो मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन से मेथड में मिली? सेकंड मेथड में। फर्स्ट मेथड में मेरे पास इतना ही है कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इतना, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इतना, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी इतना, ओके ठीक है फाइन। बट यहां पर अगर आप देखेंगे, ओहो हो, जब कंपनी ने 3 साल पहले जब भी ये एसेट खरीदा था तो ये एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी 100 रुपए, अब इन्होंने आज तक का यानी कि 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाया 30 रुपया,
और उसका WDV है 70 रुपया। तो मोर क्लियरिटी, मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सेकंड मेथड यूज किया जाता है, जो बेसिकली कंपनीज यूज करती है। ये वाले नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज ये वाला मेथड यूज करती है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज गो विद दिस मेथड, बट कॉर्पोरेट एंटिटीज बेसिकली फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनी लॉ जिनको एप्लीकेबल है, वो लोग सेकंड मेथड के साथ जाते हैं। बोले यहाँ तक क्लियर है सबको? बोले यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। आगे बढ़ूँ क्या अब मैं? ये लिख लिया सबने? बोले यहाँ तक लिखा सबने? ये वेरी गुड सोहन, परफेक्ट लिंक लगा दिया आपने, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। वेरी गुड। बोलो यहां तक क्लियर है सबका? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। परचेज की एंट्री तक आ गए, डिस्क्लोजर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और नाउ सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट ध्यान से देखेंगे अब। सर एसेट सेल करेंगे, अभी एसेट सेल करेंगे सर। एसेट अगर सेल करेंगे तो बेसिक सा फंडा बेटे, आपको सिंपल सा एंट्री आपको पता है। जब एसेट खरीदा था तो एंट्री क्या हुई थी? एसेट टू बैंक। अब एंट्री उल्टी हो जाएंगी, बेच देंगे तो बैंक टू एसेट। ठीक है, ये इतना तो समझ में आ गया सर। बैंक डेबिट, तो वेंडर को नहीं देता हूं अभी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू एसेट। ठीक है, एसेट की 3 साल बाद वैल्यू कितनी दिख रही है? देखो एसेट की 3 साल बाद वैल्यू कितनी दिख रही है? 70 रुपये सर। यहाँ पे एसेट की वैल्यू दिख रही है 70 रुपये। ठीक है, बढ़िया सर, एसेट की वैल्यू दिख रही है 70 रुपये, बढ़िया। अब एसेट की वैल्यू अगर 70 रुपये दिख रही है तो हमने एसेट को बेचा कितने में सर? हमने एसेट को बेचा है मान लो 80 रुपये में। कितने में? 80 रुपये में बेचा। एसेट को कितने में बेचा सर? 80 रुपये में बेच दिया। तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बेटे? सर प्रॉफिट हुआ सर। तो प्रॉफिट अगर होगा, देखो ध्यान से समझो, अगर ये मैं 80 रुपये में बेचता हूँ, 80 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ सर? 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ सर। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, केस 1। अब अगर मान लो यही एसेट आपने 80 के बजाय आपने अगर इसको 60 रुपीज़ में बेचा होता तो लॉस होता ना? हाँ सर, लॉस होता। एसेट का वैल्यू तो 70 ही है सर, एसेट का वैल्यू तो 70 ही है सर। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर सर डेबिट हो जाएगा ₹10। बोलो क्लियर यहां तक? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? 100% यहां तक क्लियर है सबको? चार अलग नहीं, देखो कैसे होता है ना, ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट फॉलो होता है बेटे।
सारी मशीनरीज को एक इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, सारे फर्नीचर को एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है, सारे प्लांट्स को एक साथ रिकॉर्ड किए जाएंगे, सारे मोटर व्हीकल्स एक साथ रिकॉर्ड होंगे, है ना। हर मशीन के लिए एक एसेट बनाना पॉसिबल नहीं है बेटे, इतना एसेट कैसे बनाओगे, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो देश में उनके अगर 100 ऑफिस है तो 100 अलग अलग अकाउंट ऑफिस के ही बनाएंगे वो लोग। एम्प्लॉयज तो उनके पास तो फिर लाखों में एम्प्लॉयज है, तो हर एक एम्प्लॉय का अकाउंट कैसे बनाएंगे, पागल हो क्या। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट चलता है, ग्रुप ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट चलता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको। ये था आपका केस 2, सिंपल है यहाँ तक। एवरीबडी क्लियर टिल हियर, एवरीबडी क्लियर टिल हियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड रहेगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। लेजर जब हम करेंगे, देखो इसके जर्नल एंट्रीज एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये जर्नल एंट्रीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बट जब हम सॉल्व करेंगे तो लेजर के तरीके से ही सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो सही हम रखेंगे, यही एग्जाम्पल को मैं फिर से लेजर के तरीके में भी सॉल्व करवाऊंगा, भले ही इसमें मुझे एक्स्ट्रा समय लग जाए, भले आज हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं करें, इसी एग्जाम्पल को हम फिर से लेजर में भी सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग जाएगा, लगने तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले जब सेल ऑफ एसेट होगा तो यहाँ पर सबसे पहला काम, एक नया अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो देखो यहाँ पर पहली एंट्री होगी ट्रांसफर ऑफ एसेट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। उसकी एंट्री क्या आएगी सर, एंट्री देखो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट की वैल्यू कितनी है सर यहाँ पर, भाई साहब एसेट की वैल्यू डे 1 से 100 है, आज भी 100 ही है। एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन्ड है, एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पर ही मेंटेन्ड है। ठीक है। बी, नहीं बेटे, एक जैसे मशीन का एक ग्रुप बनता है, जितने मशीन से 10% वाले वो एक ग्रुप में जाएंगे, 15% वाले एक ग्रुप में जाएंगे, 50% वाले एक ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। अगला है ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन टू एसेट डिस्पोजल। देखो प्रोविजन में तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको क्या कर दूंगा मैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। कितना था डेप्रिसिएशन इसका टोटल, सॉरी 30 3 साल का डेप्रिसिएशन, 10 10 10 10 बराबर ना, 10 10 और 10। डिस्पोजल का मतलब डिस्पोज कर देना, बेच देना, निकाल देना। सेल ऑफ एसेट, एसेट जब हम बेचेंगे, अब ध्यान से सुनो यहां पर, एसेट जब हम बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा सर, हाँ पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर टू एसेट वहां पर था ना, तो यहां पर मैं लिखूंगा टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल कितना है सर, एसेट डिस्पोजल 70 है। आइला ऐसा कैसा 70 सर, देखो ना, एसेट डिस्पोजल में यहाँ पे डेबिट है 100 का, क्रेडिट है 30 का। एसेट डिस्पोजल में डेबिट है 100 का, क्रेडिट है 30 का, वो आ गया यहाँ पर 70। क्लियर क्लियर। देखो बहुत ही आराम से जा रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, संयम रखेंगे, कोई इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे, फालतू के सवाल मन में मत लाओ।
अलग सीआईडी मत बनो कि 4 मशीन रहेंगे, 3 मशीन रहेंगे, 2 मशीन रहेंगे तो क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट पे समझो पहले, बाकी ये सब बेकार के सवाल है, ये बाद में पूछ लेना। अब सेम चीज यहां पर अगर आपने 80 में खरीदा तो आपको 10 का प्रॉफिट होना है। वही चीज अगर आपने इसे लॉस में बेचा है खत्म खत्म। क्लियर यहां तक सबको? ये एंट्रीज लिख ली सबने? ये एंट्रीज लिख लो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एंट्रीज लिख लो तो हम आगे बढ़ते हैं, तो लेजर पे जाएंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो आ जाओ नाउ। यही सेम चीज है, अब हम लेजर फॉर्मेट में समझेंगे। ठीक है, एसेट मेंटेनेंस WDV वाला मेथड। सबसे पहले एक एसेट अकाउंट बनाऊंगा, 5 से 6 लाइन काफ़ी हो जाएंगे, 6 से 7 लाइन काफ़ी हो जाएंगे। एसेट के साथ एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, ये बन गया आपका एसेट अकाउंट, ये बन गया आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर यहां तक? क्लियर? क्लियर? अकाउंट बन गए सबके? बोलो मुझे। तो ईयर 1 की मैं बात करूं तो हमने यहां पर एसेट परचेज किया, मैंने कहा टू बैंक 100 रुपए। एसेट रेडी है क्या सबका? बोलो। अकाउंट रेडी है क्या सबका? बोलो जल्दी। अकाउंट रेडी क्या? बोलो सबका जल्दी।
देखो ये एग्जाम्पल्स खत्म करने हैं दोनों मेथड में आज मुझे, और आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। फिर ईयर 1 के एंड में मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज किया बाय डिप्रिसिएशन, कितना लग गया सर? 10 रुपये बाय बैलेंस कैरीड डाउन 90 रुपये। पहला साल आपका क्लोज हुआ एसेट, बराबर। डिप्रेशन अकाउंट में आऊँगा, ईयर 1 यहाँ पर देखा मैंने 2 एसेट 10 रुपये, ईयर 1 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 रुपये ट्रांसफ़र, अकाउंट क्लोज, खत्म। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट ईयर में आऊँगा फिर से। नेक्स्ट ईयर में मैंने लिखा यहाँ पर ईयर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट की कीमत है अब 90 रुपये। ईयर 2 में मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 10 रुपये। अब इसका बैलेंस बच गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन 80 क्लोज। ईयर 2 का डिप्रेशन चार्ज करूंगा यहाँ पर, क्लियर? थर्ड ईयर में आ जाओ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80 बाय डेप्रिसिएशन 10। बाय डेप्रिसिएशन 10। क्लियर यहां तक? टू एसेट 10 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10, अकाउंट क्लोज, डेप्रिसिएशन का 3 साल का विषय क्लोज, खत्म। क्लियर? यहां पर आ जाओ। यहां पर अब देखो बेटे, अब देखो यहां पर ध्यान से, मैंने पहले ही बोला था आपको 6 से 7 लाइन का आपको अकाउंट बनाना है। अच्छा, जगह आपकी भी खत्म हो गई होगी, चलो होता है, कोई नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। अब यहां पर मान के चलो, अगर मैं ये एसेट बेच देता हूं बाय बैंक, अगर मैंने ये एसेट कितने में बेचा है, ये एसेट अगर मैंने 60 में बेचा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय लॉस 10। अगर मैंने ये एसेट 80 में बेचा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 प्रॉफिट 10। समझ में आया सबको? बैलेंसिंग फिगर होगा ये, बेसिकली ये आपका क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर है बेटे, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। हाँ, ये भी बढ़िया तरीका है।
पेज फाड़ के भी चिपका सकते हो, क्वाइट पॉसिबल। क्लियर? बोलो यहां तक क्लियर सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो जल्दी। सिंपल था ये। दूसरे मेथड में आऊं मैं, दूसरे मेथड में आऊं मैं। ओहो, यशंक सिंगला, हेलो, हाउ आर यू बेटे? आई होप डूइंग गुड। बोले यहां तक क्लियर है? आ जाओ, अगले मेथड पे आ रहा हूं मैं। लेजर्स अंडर मेथड 2, लेजर्स अंडर, बढ़िया है बेटे, अपना भी बढ़िया चल रहा है। लेजर्स अंडर मेथड 2, एसेट मेंटेन्ड एट कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर अकाउंट आपको बनाने कितने हैं? 3। पहला एसेट अकाउंट थोड़ा बड़ा बना लेना इस बार, 8 to 9 लाइन्स जाने दो। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जितना पहले लगा था उतना ही लगेगा, अभी ज़्यादा नहीं लगेगा। और 4 से 5 लाइन का आपका एक और अकाउंट जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सॉरी, एक और 4 अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे। कितने अकाउंट बनाएंगे? 4। क्या कर रहा है यार? कितने अकाउंट बनाएंगे? 4 अकाउंट बनाएंगे। कितने? 4। लास्ट एग्जाम्पल है, 10 ही मिनट लगेंगे, खत्म हो जाएगा। लास्ट, ये एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट है, लेक्चर का लास्ट पार्ट है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। ओनली 10 मिनट्स, विल टेक 10 मिनट्स। इस बार बड़े बड़े बनाएंगे, बड़े बड़े बना लो। चार अकाउंट बनाने हैं आपको। कितने अकाउंट बनाने? 4। कितने अकाउंट बनाने हैं? 4। पहला अकाउंट आपका एसेट अकाउंट, दूसरा अकाउंट आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरा अकाउंट आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और चौथा अकाउंट आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बढ़िया है खुशी, बहुत अच्छी बात है, आप इतने स्मार्ट हो ना, क्या बोलूं। आ जाओ, एसेट की बात करें। सबसे पहले ईयर 1 आपने एसेट परचेज किया टू बैंक 100 रुपया, बराबर है? हाँ सर बराबर है। अब
डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया तो आपने इस बार एंट्री क्या करी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ईयर 1 टू एसेट के बजाय इस बार आप करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10 रुपए, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ईयर 1 में बाय डेप्रिसिएशन 10 रुपए। क्लियर यहां तक, क्लियर यहां तक? यहां पर आ जाओ एसेट अकाउंट में, अब ये क्लोज करने वाला हूं मैं ईयर 1। एसेट अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 100। आइला एसेट अकाउंट को तो आपने कुछ किया ही नहीं सर, वैसे का वैसे कैरी फॉरवर्ड किया। हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट पे रखना है ना, उसका वैल्यू ना घटना है ना बढ़ाना है। जब आप परचेस करोगे नया एसेट तभी बढ़ेगा, बेचोगे तभी घटेगा, वरना डेप्रिसिएशन से नहीं घटेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में आओ ईयर 1। आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन तो नॉमिनल अकाउंट है सर, इसको तो क्लोज कर दो आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 रुपए, ईयर 1 डेप्रिसिएशन का क्लोज। क्लियर? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आएंगे सर, इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं, कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 10 रुपए, 10 रुपए। बोलो क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर यहां तक? यहां तक समझ में आया सबको? एसेट और प्रोविजन दोनों साथ में ही चल रहे हैं, वहां पर सिर्फ एसेट कम होता होता आगे बढ़ रहा था, यहां पर दोनों साथ में चलेंगे। बस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ता जाएगा, वहां पर हम डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि हर साल का डेप्रिसिएशन इसमें थोड़ा 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 एक्यूमुलेट होने वाला है। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? हाँ सर। अब ईयर 2 में आएंगे, हाँ ईयर 2 में आएंगे सर, ईयर 2 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 रुपए। ओके सर, ईयर 2 का डिप्रेशन चार्ज कर देते सर, ठीक है आ जाओ, ईयर 2 का डिप्रेशन चार्ज करते हैं। टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 10 रुपए, ठीक है सर। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में आते सर ईयर 2 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 रुपए, फिर आएगा बाय करंट ईयर का डिप्रिसिएशन 10 रुपए, और ये कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल के लिए। ईयर 2 है ये, ईयर 2 है ये। खत्म। क्लियर यहां तक? गोपाल मिश्रा जी, अंजलि मिश्रा आपकी दीदी लगते हैं। आ जाओ, यहां पर क्या करेंगे सर, क्लोज कर दो सारे अकाउंट सब। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 रुपए, अकाउंट क्लोज। इसका क्या करेंगे सर, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 100, अकाउंट क्लोज। अच्छा, तो फिर अंजलि मिश्रा को यहां पर क्यों बुला रहे हो तुम? एक ही मोबाइल पे बैठ के देख लो ना लेक्चर, डबल डबल इंटरनेट क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैड, यहां पर आओ, ईयर 3 में आ रहा हूं अब। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 रुपए, बराबर।
अब ध्यान से देखेंगे सब लोग, इंपॉर्टेंट है। ईयर 3 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 रुपीज, एसेट आ गया सर, आ गया। थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्या सर? हाँ करेंगे ना बेटे। टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 10 रुपये, ये जाएगा किधर? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विषय क्लोज। डिप्रिसिएशन का किस्सा खत्म, बराबर। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में आएंगे। बाय डिप्रिसिएशन 10 रुपये, क्लियर यहां तक? ओके, अब यहां पे थर्ड ईयर में हमने एसेट बेच दिया है। एसेट क्या किया सर? बेच दिया। एसेट हमने बेच दिया था, बराबर है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, जब हम एसेट बेच देंगे तो हमने पहली एंट्री मैंने क्या बताई थी? एसेट को डालो एसेट डिस्पोजल में, डाल दो ईयर 3 बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट 100। एसेट अकाउंट आपका जो था वो क्लोज हो चुका है, इसका भी कोई भी बैलेंस नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, विषय क्लोज। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आओ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में मैं लिखूंगा टू एसेट, 100 रुपए का एसेट आ गया, ओरिजिनल कॉस्ट। उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था आज तक का पूरा, उस एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है सर आज तक का? उस पर टोटल 30 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है सर। टू एसेट डिस्पोजल 30, ये भी क्लोज। इसमें भी जितना बैलेंस था वो पूरा हमने डाल दिया बाय तीस, सिंपल। तो अगर आप समझेंगे एसेट डिस्पोजल में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये डेबिट 100, ये क्रेडिट 30, एसेट का WDV 70। ये वाले मेथड में देखो, एसेट का WDV 80 माइनस 10 70। तो मैं यहां पर एसेट डिस्पोजल में कुछ नहीं कर रहा हूं, एसेट को उसके वैल्यू पर लेकर आ रहा हूं, दैट्स इट। और फिर आगे क्या करना है सर? बाय बैंक, either it is 80, if it is 80 then it is profit on sale of asset 10, and if it is 60 then it is buy loss on sale of asset 10 रुपया। खत्म, क्लियर? देन बोला यहां तक क्लियर है सबको? एवरीबॉडी डन टिल हियर? ओके, मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये समझ में आ गया है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है, बट हमारा काम क्या रहेगा, आज जैसे लेक्चर ख़त्म हो जाता है
एक 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, या खाना खाना है तो खाना खा लो। तुरंत खाना खाते से ही ये जो 2 मेथड्स हमने किए हैं, 2 मेथड्स प्लीज़, इट्स अ वेरी 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 हम्बल रिक्वेस्ट, अभी के अभी तुरंत ही रिवाइज करके सो जाना, दिमाग में बैठ जाएगा। कल उठने के बाद, कल फिर से एक बार मेरा लेक्चर चालू होने से पहले, ज्वाइन होने से पहले आप फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। कल हम फिर से मिलेंगे, बट कल का समय सुबह 8 बजे है क्या? नहीं, कल का समय है शाम 9:15 बजे। शाम को कितने बजे? 9:15 बजे, 9:15। इज इट ऑल राइट? एर्गोना मित्रा, आपको अगर पसंद आया तो लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट में डाल दो, है ना। खुशी की गाड़ी अभी तक फर्स्ट मेथड पे अटकी हुई है। कल से इवनिंग 9 o'clock, जो 9 o'clock बोल रहा हूँ मैं, इट माइट बी 9 का 9:05, 9:10 हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑल द वे ऑफिस से आता हूँ। इट इज़ समथिंग अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस, तो कभी कभार ट्रैफिक की वजह से भी लेट हो सकता है। थोड़ा बहुत 4-5 दिन के लिए मैनेज कर लीजिए, मेरे लिए, मुझे पता है मेरे बच्चे मेरे लिए कर सकते हैं उतना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन की बात है, जैसे आपको जानते ही होंगे, कल भी पवन सर आपको बता देंगे मॉर्निंग के लेक्चर में इकोनॉमिक्स के, कि उनका थोड़ा सा ऑफिस का कुछ इशू चल रहा है, तो उनका कुछ लेट वर्किंग चल रही है, तो इसलिए वो इवनिंग में लेक्चर ले नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए पवन सर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर हम टाइमिंग्स को रीशेड्यूल कर लेते हैं, थोड़ा सा आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो पवन सर आपका लेक्चर लेंगे सुबह में, कल सुबह लेंगे लेक्चर आपका, 31 जुलाई तक आपका लेक्चर सुबह होगा, और अकाउंट्स इवनिंग में होगा। आफ्टर दैट वी विल बी बैक टू आवर नॉर्मल शेड्यूल, डेली शेड्यूल। ठीक है सर? ठीक है सब बच्चों? हाँ, नहीं, आप, मुझे पता है कोर्स होने तक आप मैनेज कर सकते हो, बट मैं आपको इतना ज़्यादा भी मैनेज करने नहीं लगाऊंगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। यस, ओके, सो एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस। एसेट डिस्पोजल अकाउंट टैली नहीं हो रहा, कैसी बातें कर रहा है ये बंदा, पगला गए हो का? देखो, अगर आप प्रॉफिट की बात करो, देखो मैं आपका टैली फिगर लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आप प्रॉफिट की बात करो तो कितने पे टैली होगा पता है? 110 पे टैली होगा। और अगर आप लॉस की बात करो तो 100 पे टैली होगा। Yes, okay then. So we'll be meeting tomorrow again in the evening at 9 o'clock. Till then, this is again I'm telling you, this is a temporary schedule till 31st July. उसके बाद हम सुबह ही मिलेंगे, बट अभी टेम्पररी शेड्यूल है 31 जुलाई तक का। हम इवनिंग में मिलेंगे, हैं, डेली इवनिंग 9 o'clock। ओके गाइस, थैंक यू। वीडियो पसंद आया लाइक करना है, कंसेप्ट अच्छा लगा लाइक करना है, आपकी दिमाग के नसल डिप्रेशन को लेकर खुल गई है, मेथड्स को लेकर, तो लाइक करो, और ज़रूर कमेंट में, एंड में कमेंट ज़रूर करना लेक्चर के बाद कि आपको लेक्चर कैसा लगा। बराबर है? थके हुए लग रहे थे। ठीक है, कल जूम मीटिंग नहीं होगी बेटे, लेक्चर ही होगा, लेक्चर ही होगा, है ना। कल लेक्चर ही होगा, जूम मीटिंग नहीं होगी। संडे को ही रहेगी जूम मीटिंग। यस, बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय, एंजॉय।